नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान जीके के उन 20 प्रश्नों का पोस्टमार्टम करेंगे जो एग्जाम में बार बार छपते हैं। पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए क्योंकि हर प्रश्न के साथ आपको मिलने वाली है एक्स्ट्रा जानकारी। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, जैसमंद झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन देखिए, उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। तो साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा? सलूम्बर। ठीक है, याद रखिएगा, नए जिलों के गठन के बाद अब यह उदयपुर जिले में नहीं रही। यह गोमती नदी पर बनी राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, तो ऑप्शन देखिए, उड़िया का पठार, आबू का पठार, बोरहाट का पठार, मेसा का पठार। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? उड़िया का पठार। ठीक है, यह 1360 मीटर ऊंचा है और सिरोही जिले में गुरु शिखर के ठीक नीचे स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ऊपरमाल का पठार कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? ऊपरमाल का पठार कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन देखिए, कुंभलगढ़ से गोगुंदा, चित्तौड़गढ़ से रणथंभौर तक, बिजोलिया से बेसरोडगढ़ तक और गोगुंदा से उदयपुर तक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बिजोलिया से बेसरोडगढ़ तक। ठीक है, इसे याद रखने की ट्रिक है, भैंस बिजोलिया गई। क्या है इसकी याद रखने की ट्रिक क्या है? भैंस बिजोलिया गई। ठीक है, यह पथरीला बाग है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? ठीक है, ऑप्शन देखिए अब इसके, 692 किलोमीटर, 550 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर, 450 किलोमीटर। तो ध्यान दीजिए, कुल लंबाई 692 है, लेकिन हमारे राजस्थान में यह 550 किलोमीटर है। ठीक है, और यह सिरोही से शुरू होकर खेतड़ी तक जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मिट्टी से बना राजस्थान का सबसे बड़ा बांध पाचना बांध किस जिले में है? तो ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली और भरतपुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? करौली। ठीक है, पाचना बांध करौली में है। ठीक है, तो देखिए, यह अमेरिका के सहयोग से बना है। पाचना बांध अमेरिका के सहयोग से बना है। ठीक है, और इसमें 5 नदियां आकर गिरती हैं, इसलिए इसे पाचना बांध कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, काली मिट्टी वर्टिसोल मुख्य रूप से राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है? काली मिट्टी कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो ऑप्शन देखिए, शेखावाटी, हाड़ौती, मारवाड़, वांगड़। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा हाड़ौती क्षेत्र में। काली मिट्टी या फर्टिसोल मिट्टी हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, कोटा, बूंदी बारा और झालावाड़ में ये मिट्टी मिलती हैं, जो कपास और सोयाबीन के लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन देखिए, सेवर भरतपुर में, गुड़ामलानी बाड़मेर में, या बोरनाडा जोधपुर में, या बस्सी जयपुर में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? गुड़ामलानी बाड़मेर में। ठीक है, राजस्थान का बाजरा उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1 है। राजस्थान बाजरा उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1 है। ठीक है, यह बात घाट बांध लीजिए। ठीक है, राजस्थान बाजरा उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1 है। इम्पोर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अनार का उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थित है? अनार उत्कृष्टता केंद्र। तो ऑप्शन देखिए, खेमरी धौलपुर में, देवड़ा वास्टोक में, बस्सी जयपुर में और सगर भोज का जैसलमेर में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बस्सी जयपुर में। अनार उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है? बस्सी जयपुर में, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, बस्सी जयपुर में है। यहाँ इजराइल की तकनीकी से बेहतरीन क्वालिटी के अनार तैयार किए जा रहे हैं।
ठीक है। बस्ती जयपुर में इजराइल की तकनीकी लगाकर बेहतरीन क्वालिटी के अनार तैयार किए जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आदिवासियों का कल्प वृक्ष, आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है खेत खेजड़ी को, महुआ को, पलाश को या सागवान को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? महुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा महुआ, ठीक है। और इसके फूलों से आदिवासी देसी शराब बनाते हैं जिसे मावड़ी कहते हैं, ठीक है, मावड़ी कहा जाता है। और अगला प्रश्न देखिए, चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश की किन पहाड़ियों से होता है? चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश की किन पहाड़ियों से होता है? तो ऑप्शन क्या क्या है? खमनोर, खमनोर की पहाड़ियों से, जनापहा की पहाड़ियों से, जनापाऊ की पहाड़ियों से या बेराट की पहाड़ियों से या गोगंदा की पहाड़ियों से। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जनापाऊ की पहाड़ियों से, जनापाऊ की पहाड़ियों से चंबल नदी का उद्गम होता है, ठीक है। जनापाऊ कहाँ पर है? एमपी में, ठीक है। यह राजस्थान की सबसे लंबी और एकमात्र बारहमासी नदी है, ठीक है, चंबल नदी। अगला प्रश्न देखिए, चंबल नदी का उद्गम नहीं, चंबल नदी का राजस्थान में प्रवेश किस स्थान से होता है? चंबल का राजस्थान में प्रवेश किस स्थान से होता है? चौरासीगढ़ से, बेसरोडगढ़ से, खानदू गांव या कुशलगढ़ से। तो इसका सही जवाब क्या होगा? चौरासीगढ़ से। चंबल नदी का राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है? चौरासीगढ़ से, ठीक है। और यह चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, ठीक है। यही से चंबल हमारे राजस्थान की प्यास बुझानी आती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में सफ़ेद सोना, वाइट गोल्ड किस फसल को कहा जाता है? सफ़ेद सोना किस फसल को कहा जाता है? सरसों को, कपास को, चावल को, मूंगफली को। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास। कपास को सफ़ेद सोना कहते हैं, ठीक है। बढ़िया फसल भी कहा जाता है इसे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, महाराणा गंगा सिंह द्वारा निर्मित गंग नहर का उद्घाटन किस वर्ष किया गया था? गंगा सिंह द्वारा निर्मित गंग नहर का उद्घाटन किस वर्ष किया गया था? 1921 में, 1927 में, 1930 में, 1947 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1927 में, ठीक है। और इसका उद्घाटन लॉर्ड इरविन ने किया था, ठीक है। गंग नहर का उद्घाटन किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने 1927 में, ठीक है। और महाराजा गंगा सिंह को इसी कारण आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, रेवत की पहाड़ी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? रेवत की पहाड़ी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए, टंगस्टन के लिए, लोहा के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टंगस्टन के लिए। रेवत की पहाड़ी टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और यह नागौर जिले में है। रेवत की पहाड़ी डेगाना कहाँ पर है? डेगाना नागौर में, ठीक है। और टंगस्टन का इस्तेमाल किस में किया जाता है? टंगस्टन का इस्तेमाल किया जाता है बल्ब के फिलामेंट बनाने में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र खाद्यान्न का कटोरा कहलाता है? खाद्यान्न का कटोरा कौन सा क्षेत्र कहलाता है राजस्थान का? तो ऑप्शन देखिए, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, शुष्क पश्चिमी मैदान, हाड़ौती और वांगड़। तो सही जवाब क्या होगा? अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान को, यानी कि पूर्वी मैदान को राजस्थान का खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। इसमें जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक वाला क्षेत्र आता है, इसके आसपास का क्षेत्र आता है, ठीक है। यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, उपजाऊ मिट्टी के लिए मशहूर है पूर्वी क्षेत्र, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना सेवर भरतपुर में कब हुई? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना सेवर भरतपुर में कब हुई थी? तो कब हुई थी बताइए। 20 अक्टूबर 1993 को, 15 अगस्त 1990 को, 26 जनवरी 1995 को, 10 दिसंबर 1987 को। तो आंसर क्या होगा? ये तारीख रट लीजिए, 20 अक्टूबर 1993 को सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 20 अक्टूबर 1993 को, रट लीजिए इसको, इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। और सरसों उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है, ठीक है। राजस्थान 1 नंबर पर है सरसों उत्पादन में, ठीक है।
अगला प्रश्न देखिए, गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है, कितनी मीटर है? तो 18 मीटर, 62 मीटर, 81 मीटर या 25 मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 62 मीटर। गांधी सागर बांध की ऊंचाई है 62 मीटर। ठीक है, यह चंबल नदी पर बना हुआ है। ठीक है, चंबल नदी पर बना हुआ है और सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में स्थित है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी कि जंगल की आग किस वृक्ष को कहा जाता है? जंगल की आग किस वृक्ष को कहा जाता है? केसरी को, पलाश को, रोहिड़ा को, महुआ को। तो आंसर क्या होगा इसका? पलाश। पलाश को जंगल की आग कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आम का उत्कृष्टता केंद्र राजस्थान में कहाँ स्थित है? आम उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन देखिए, बस्सी में, खेमरी में, देवड़ावास में, सगरभोजका में। तो इसका आंसर क्या होगा? खेमरी धौलपुर में। ठीक है, और धौलपुर के आम अपनी मिठास के लिए भी जाने जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, और ये आखिरी प्रश्न होने वाला है आज का। राजस्थान में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन राजस्थान में कौन से क्षेत्र में होता है? तो देखिए ऑप्शन, शेखावाटी क्षेत्र में, हाड़ौती में, मेवात या घग्गर में। तो सही जवाब क्या होगा इसका सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका हाड़ौती क्षेत्र। ठीक है, हाड़ौती क्षेत्र सोयाबीन के उत्पादन में सबसे आगे है। ठीक है, और कोटा, बारा और झालावाड़ सोयाबीन के सबसे बड़े उत्पादक जिले हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो या अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नीचे कमेंट में बताएं कि आपको इनमें से कितने प्रश्नों के उत्तर पहले से पता थे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।